साल के आखिरी एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। निफ्टी निचले स्तर से करीब 50 अंक संभलकर 25,950 के पास बंद। वहीं बैंक निफ्टी 320 अंक की तेजी के साथ 59,250 के करीब बंद। मेटल शेयरों में आज भी चमक जारी। हिंदुस्तान कॉपर 10% की तेजी के साथ 500 के ऊपर निकला। नाल्को, एनएमडीसी और जिंदाल स्टेनलेस भी 3 से 5% ऊपर। ऑटो शेयरों में रफ्तार। हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2 से 2.5% तक की मजबूती। वहीं टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो भी मजबूत। मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों में कमजोरी। सीडीएसएल, एंजल वन और बीएसई लिमिटेड में 2 से 3% की गिरावट। रेलवे शेयरों में लगातार दूसरे दिन मुनाफा वसूली। आईआरसीटीसी, रेलटेल और आईआरएफसी 2 से 2.5% नीचे। वहीं जुपिटर, वेगन्स और राइट्स लिमिटेड भी कमजोर। बजट के पहले फर्टिलाइजर शेयरों में लगातार दूसरे दिन हरियाली। नेशनल फर्टिलाइजर फैक्ट आरसीएफ चंबल फर्टिलाइजर 1.5 से 2% तक की तेजी। फूड डिलीवरी शेयर में गिरावट। सब्सिडरी ब्लिंकिट के सीएफओ के इस्तीफे की खबर से इटर्नल 2% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। प्रमोटर के ओएफएस का दायरा बढ़ाने से टाइमेक्स का शेयर 4% चढ़ा। ओवर सब्सक्रिप्शन विकल्प इस्तेमाल करने से ओएफएस साइज 8.93%। डिस्काउंट पर प्रमोटर हिस्सेदारी बिक्री की खबर से कल शेयर 6% से ज्यादा टूटा था। हम देख रहे हैं इस तरह के सेंटिमेंट्स, लेकिन साल के आखिरी एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बीच बाजार निचले स्तर से संभल कर बंद होते हुए दिखे। निफ्टी में करीब 25,950 के स्तर थे। बैंक निफ्टी में हमने करीब 350 अंकों की मजबूती देखी। जब क्लोज हो रहे थे 59,250 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग नजर आई। छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स में भी हमने देखा वॉलेटिलिटी के बीच अपॉर्चुनिटीज भी बिल्टअप होती हुई दिखी। हाँ, सेक्टर वाइज बाजार की तस्वीर को अगर समझने की कोशिश करेंगे, 2 सेक्टर्स थे जो कि बाजार को संभाल रहे थे। मेटल सेक्टर में हम देख रहे हैं लगभग शाइन हर ट्रेडिंग सेशन पिछले हफ्ते से थी और वो शाइन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बरकरार रही। और उसके ठीक पीछे ऑटो सेक्टर की चाल में भी मजबूती थी। ऑटो बिक्री के आंकड़े आने हैं, 1 तारीख को आ जाएंगे। उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं ऑटो और ऑटो एंसरी में अच्छा खासा एक्शन था। ऑन दी फ्लिप साइड एक्सचेंज एंसलरी, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स, रेलवे और साथ ही रियल एस्टेट जैसे काउंटर्स में गिरावट थी। फर्टिलाइजर शेयर कल से ही चल रहे हैं और आज के सत्र में भी, इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज कर रहे थे। तो ऐसे में अब आपकी कल की तैयारी क्या होनी चाहिए? कल सेटअप कैसा नजर आ सकता है? इंडेक्स की क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए हमारे एक्सपर्ट्स किस तरह से स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं मार्केट को आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये अब समझते हैं। हमारे साथ बाजार के 2 एक्सपर्ट कुणाल परार, वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड जुड़ गए हैं। वहीं प्रदीप हल्दर, फाउंडर एंड सीईओ, पीएचडी कैपिटल जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। कुणाल, विल स्टार्ट विथ यू। बताएं बाजार का सेटअप किस तरह का दिखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन, आप क्या कुछ एनालाइज कर रहे थे और आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए किस तरह के सेंटिमेंट्स आप समझ कर चल रहे हैं मार्केट पर? वेल, गुड आफ्टरनून। एंड मार्केट की बात करें तो हमारा संपर्क टूट गया है। प्रदीप, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू यू। आप बताएं मार्केट पर इंडेक्स वाइज आपकी स्ट्रैटेजी कैसी थी ड्यूरिंग द लास्ट सेशन? किस तरह का पैन आउट होता दिखा मार्केट एंड फॉर द कमिंग ट्रेडिंग सेशन स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? हाय, गुड आफ्टरनून आपको और सारे व्यूअर्स को। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, जितने भी स्टॉक्स या तो इंडेक्स को लेके हमारा डिस्कशन होने वाला है, कोई भी हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, मेरा या हमारे कंपनी का। एंड ऐसे ही राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं। हो सकता है कि कुछ क्लाइंट के पास स्टॉक हो, हमारे पास नहीं होता है। देखिए, इंडेक्स लेवल पे अगर हम देखेंगे 25,938 के आसपास का क्लोजिंग रहा है एंड 25,878 के आसपास का डे लो था। अगर हम चार्ट को थोड़ा देखेंगे वीकली एंड डेली बेसिस पे भी, तो मुझे लगता है कि
26,250 26,200 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है, जो कि सपोर्ट है 25,750 25,700 के आसपास। तो हमें ऐसा लगता है कि इस रेंज के अंदर जब तक है, आपको रेंज को ध्यान में रखते हुए 26,150 से लेके 26,200 के आसपास कभी भी आता है तो आपको शॉर्ट करना चाहिए। 25,750 800 के आसपास आता है तो आपको बाय ऑन डीप करना चाहिए। बाकी इस बीच में ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल यार एंडिंग का टाइम है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा है, और एफआईआई की तरफ से भी हमने देखा है कि ज़्यादा बाइंग नहीं आ रहा है, कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर ही है। लेकिन स्ट्रांग लग रहा है बैंक निफ्टी आज का जो डे लो था 58,737 के आसपास, वो लो लगाने के बाद 59,000 के ऊपर का क्लोजिंग आया है। बैंक निफ्टी का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 59,650 59,700 तक। तो मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग करना है तो बैंक निफ्टी में हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इस रेंज के अंदर ही रहने वाला है नेक्स्ट 1 से 2 दिन। जी। ओके, सो इस रेंज में ही रहेंगे और हमारे एक्सपर्ट आपको सुझा रहे हैं कि स्ट्रैटेजी क्या लगानी चाहिए इस वक्त मार्केट में, और टुवर्ड्स ईयर एंड इसी रेंज में बरकरार रह सकते हैं मार्केट। कुणाल भी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। कुणाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद हमारे व्यूवर्स के सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। मैं ये कह रहा था कि ये लगातार दूसरा दिन है जहां पे बाजार ने 25,950 के नीचे का क्लोजिंग हमें दिखाया है। लाइकली चांसेस है यहाँ से फर्दर गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। 25,700 तक के लेवल बाजार हमें दिखा सकता है। एंड आप देखिए मानसून की पिछले कई दिनों से बाजार 25,700 से लेकर 26,200 के बीच में ही ट्रेड करता आ रहा है। नो डाउट 26,200 के ऊपर के हाई लगे, लेकिन क्लोज हमें 26,200 के नीचे ही लगता हुआ देखने को मिला है। अब अगर इस बार अगर 25,700 निफ्टी अगर ब्रेक होता है तो एज पर द रूल 3 मार्केट हमें नीचे 25,400 से लेकर 25,300 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो मोटा मोटी जो व्यू यहाँ पे बन रहा है वो फिलहाल एक डाउन साइड का ही है। अगर 25,700 और ब्रेक होता है तो फिर एक यहाँ से करेक्शन हमें गहराती हुई नजर आ सकती है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय फिलहाल मिलती हुई इंडेक्स पर दोनों ही एक्सपर्ट की तरफ से उनका इंडेक्स वाइज नजरिया अब आपके सामने है। लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और ये सिलसिला एवरेजेस के शेयर्स में खरीदारी इन्होंने की है। प्रदीप, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। 150 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं वरुण बेवरेजेस वीबीएल के, और अपनी एंट्री लेवल्स जो हैं वो 550 के बता रहे हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वीबीएल की अगर बात करें, 484 के स्तर पर स्टॉक पे कामकाज दिखा था, और 550 की इनकी खरीद है। खरीदारी के स्तर से नीचे गया है स्टॉक, करीब 10,000 का नुकसान ये झेल रहे हैं। वरुण बेवरेजेस पर राय क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है कि उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में हमने रिसेंटली देखा एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, एक लो लगा था ऑलमोस्ट 445 440 के आसपास। अगेन वहां से सपोर्ट लेने के बाद एक फॉलो अप बाइंग फिर से देखने को मिल रहा है। अभी 484 के आसपास का प्राइस है। नेक्स्ट आपको 525 530 तक आते हुए दिखाई देंगे। 530 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है उस केस में अगेन आपको 575 580 का प्राइस मिल सकता है। तो फिलहाल अभी तो आप बने रहिए, लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 440 के आसपास मेंटेन कीजिए। 440 का स्टॉप लॉस लगाकर अपने पोजीशन को इंटैक्ट रखें। आपकी खरीद से नीचे गया है, नुकसान आप झेल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करें। वक्त वक्त पर इसे रिविजिट करिए, रिव्यू करते रहेगा, हमसे सवाल पूछें, हम आपको उन स्तरों पर भी राय देंगे। फिलहाल एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखें। वरुण बेवरेजेस पर ये राय आपके लिए। अगला सवाल ऋषिकेश मिश्रा का है। कुणाल, मध्य प्रदेश से ये व्यूवर हमारे साथ जुड़े हैं। यूनियन बैंक का सवाल है। इन्होंने यूनियन बैंक के 350 शेयर्स खरीद रखे हैं। 158 इनके एंट्री लेवल है। इन्हीं लेवल के आसपास आई थिंक ये स्टॉक आज क्लोज भी हुआ है। 150 151 के आसपास क्लोजिंग आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिली थी। ये लंबी अवधि के निवेशक हैं, ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले ये वेट कर सकते हैं। यूनियन बैंक पर इनके लिए राय क्या होगी? करीब 1.5% की मजबूती पर क्लोज हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। यूनियन बैंक को लेके अगर मैं कहूं तो जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। 150 मनी का अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और प्रेजेंट लेवल से एक बार होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल की बात करें तो 157 फिलहाल एक हर्डल है। 157 जैसे ही क्रॉस करेगा आपको 172 तक के भी टारगेट ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो जो व्यू है फिलहाल वो पॉजिटिव साइड का है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी।
ठीक है, पॉजिटिव व्यू है और अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखिए। ये राय फिलहाल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1.5 से 2% की तेजी थी, यहां से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। प्रदीप, अगला सवाल अक्षय का है, उज्जैन से लिखते हैं चेन्नई पेट्रो में इन्होंने खरीदारी की है। अगेन लंबी अवधि के निवेशक हैं, 50 शेयर्स खरीदे हैं चेन्नई पेट्रो के। एंट्री लेवल अपने बता रहे हैं 890 के और 798 के स्तर पर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। इनकी खरीद से नीचे जा गया है ये स्टॉक, लेकिन ऑन लॉन्ग टर्म प्ले क्या पोजीशन को अगर इंटैक्ट रखेंगे, पोजीशनल कोई नजरिया बनता है इनके लिए? पिछले 6 महीने में स्टॉक ने हमने देखा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, हालांकि 1060 तक के लेवल्स देखे हैं स्टॉक ने इन लास्ट 3 मंथ्स। ओवर प्राइस में हो चुका है एंड 890 पे उनका बाइंग है। अभी तो स्टॉक 793 के आसपास का क्लोजिंग आया है। रिसेंटली हमने देखा कि एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1000 के आसपास, उसके बाद लगातार 4 से 3 हफ्ता हो रहा है लगातार नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है। सपोर्ट अभी यहाँ पे नहीं है, 714 710 के आसपास एक सपोर्ट है। मुझे लगता है कि चार्ट अभी भी वीकनेस है और एक हेल्दी करेक्शंस लेने के लिए और थोड़ा नीचे जा सकता है। तो एक बार मुझे लगता है कि आप देख लीजिए, अगर आपका क्वांटिटी ज्यादा नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। मिड टू लॉन्ग टर्म में कोई व्यू चेंजेस नहीं है, मेरा व्यू पॉजिटिव ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक हेल्दी करेक्शंस बाकी है जो कि 715 720 तक तो इजीली आपको एक बार मिलेंगे। आप चाहो तो एक बार एवरेज भी करके जा सकते हो उस टाइम पे जी। ठीक है, क्वांटिटी वैसे 50 शेयरों की ही है। एक्सपर्ट का यही नजरिया है आपके लिए कि आप अपनी पोजीशन को अगर कम क्वांटिटी है तो इंटैक्ट रखें। थोड़ा इसे इंतजार जरूर करना होगा, स्टॉक में डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन 890 के लेवल की आपकी खरीद, वहां से 790 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ इंतजार कीजिए। होल्ड पोजीशन इंटैक्ट रखिए, 50 शेयर्स खरीदे आपने, एपेटाइट थोड़ी सी बनाकर रखे, हो सकता है कि स्टॉक में एक अप मूव नजर आए। करण गुप्ता का सवाल है, कुणाल भोपाल से लिखते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पर 40 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं 1577 के लेवल्स पर। बीडीएल के स्टॉक प्राइस पर पिछले दिनों इनफैक्ट न्यूज फ्लो के चलते ये पूरा स्पेस ही फोकस में था। भारत डायनेमिक्स की अगर बात करें 1467 पर क्लोजिंग दिखाई है स्टॉक ने और 1577 की इनकी खरीद है। क्या इन्हें बेचना चाहिए या फिर ये एवरेज कर सकते हैं इन स्तरों पर, ये सवाल है करण का। बीडीएल की बात करें, फिलहाल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही है। स्टॉक ने 21 डेज एमए के ऊपर का जो है क्लोजिंग दिया हुआ है, आज जो सपोर्ट भी लिया हुआ है। एंड वैसे भी भारत गवर्नमेंट का जो भी प्लानिंग चल रहा है डिफेंस एक्सपोर्ट एंड डिफेंस प्रोडक्शन को जो डबल करने का है 2027-28 तक, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये सारे के सारे स्टॉक साइनिंग मार सकते हैं। तो व्यू डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड का, एक्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में टारगेट की बात करें तो 1630 जैसे ही ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे 1810 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को फिलहाल होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। ओके, पॉजिटिव साइड का व्यू है, पोजीशन को बरकरार रखें एग्जिस्टिंग, ये राय फिलहाल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को। और इनफैक्ट ये पूरा का पूरा खेमा जो है ये फोकस रेडार पर है भी, सरकार भी काफी हद तक सेक्टर की बेहतरी के लिए फोकस कर रही है और बजट से ठीक पहले स्पेस पर नजर होनी भी चाहिए। आपने पोजीशन बना रखें स्टॉक पर, अपनी पोजीशन को कायम रखेगा। एक और सवाल कैलाश शिंदे का है, लातूर से लिखते हैं प्रदीप, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 135 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। इनके खरीद के दाम ये 150 रुपए के बता रहे हैं। सेल के स्टॉक प्राइस को एक बार देखते हैं, लास्ट क्लोजिंग पर भी एक बार फोकस करते हैं। वैसे देखा जाए तो इस स्टॉक में हमने काफी वॉलेटाइल मूव्स देखे हैं। 141 के लेवल पर दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक लास्ट सेशन में क्लोज हुआ है। इनकी खरीद के स्तर जो हैं वो करीब 150 के हैं, वहां से 135 के लेवल पर, इसीलिए थोड़ा नुकसान झेल रहा है। लेकिन स्टॉक में बढ़िया अप मूव लास्ट सेशन में दिखा है, अच्छी खासी मजबूती पर, करीब 5.25% की गेंस पर यह क्लोज हुआ था। देखिए, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए क्योंकि उनका तो अभी का बाइंग है नहीं, क्योंकि 150 का प्राइस था ऑलमोस्ट लास्ट जुलाई 24 के आसपास। तो 1 साल से भी ज़्यादा आपने वेट किया, तो मुझे लगता है कि आपको और भी वेट करना चाहिए। 2 दिन पहले भी मैंने सेल का कॉल भी दिया था 136 135 के आसपास, और उसके बाद रैली भी आज अच्छा खासा आया है। मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू होगा। 143 में एक रेजिस्टेंस है, 143 जैसे ही ब्रेक करेगा आपको सीधा सीधा 157 160 ऑन द वे मुझे लग रहा है। एंड इनफैक्ट वीकली एंड डेली मंथली चार्ट पे भी अच्छा लग रहा है, और अभी ये मोमेंटम मुझे लगता है कि फॉलो अप बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाला है। तो प्लीज वेट कीजिए, मुझे लगता है कि मैक्सिमम 1-1.5 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। अगेन आपका बाइंग प्राइस है ना, वो प्राइस आपको मिलेंगे।
एब्सोल्युटली अपनी पोजीशन को बिल्कुल बरकरार रखें, थोड़ा इंतजार 1-1.5 महीने का शायद करना पड़े, लेकिन आपकी एंट्री लेवल जो है वहां तक ये स्टॉक पहुंचेगा। अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 135 शेयर आपने 150 के दाम पर लिया, 19 स्तरों के आसपास है और अच्छी मजबूती के साइंस दिखा भी रहा है, तो यहां से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। आपके लेवल उससे भी आगे के स्तर नजर आ सकते हैं। चंदन का सवाल है कुणाल, ओला इलेक्ट्रिक पर 200 शेयर इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक के खरीदे हैं, 67 इनके एंट्री लेवल है, 67 शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है। वैसे ओला इलेक्ट्रिक पिछले 5 दिनों में 6 से 7% चल गया है, लेकिन इनकी खरीद के स्तर काफी ऊंचे हैं, वहां से लगभग आधा हो चुका है। 36 रुपए 65 पैसे पर लास्ट क्लोज ओला इलेक्ट्रिक में हमने देखी, ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज, 6,084 टू बी प्रिसाइज नुकसान ये देख रहे हैं, क्या राय होगी? कल ओला को लेके वो एक बार एवरेज करके चलने का है। स्ट्रिक्ट एसएल यहाँ पे 34 का हम मेंटेन करके चलेंगे। ऊपरी लेवल की बात करें तो 63 आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 48 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो यहाँ पे 34 का एक स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके एक बार आप यहाँ पे एवरेज करिए और अपनी जो ओवरऑल कॉस्टिंग है आप इससे बेस पे नीचे लेके आ सकते हो। 34 का एक एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। एंड एक बार अगर आप प्रॉफिट में आते हो तो ये यहाँ से एक ओवरऑल पोजीशन जो है एक बार आप एग्जिट करके चलिए। मैं नहीं चाहूंगा कि दोबारा आप ये स्टॉक में फंसे, क्योंकि कोई खास फंडामेंटल ये स्टॉक का बचा नहीं है। ओके, तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ ओला इलेक्ट्रिक पर, लेकिन अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक यानी कि वीआईपी शेयर जानने का। प्रदीप, शुरुआत आपसे करेंगे, बताएं वीआईपी लिस्ट कैटेगरी में आज कौन से शेयर्स हैं आपके पास? देखिए, फर्स्ट जो शेयर रहेगा कंपनी का नाम रहेगा इंडियन बैंक। एंड हमने देखा कि पीएसयू बैंक पे कितना बढ़िया रैली हुआ है बीच में। इंडियन बैंक भी जबरदस्त रैली मोमेंटम किया था एंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके बाद एक हेल्दी करेक्शंस आया था। हेल्दी करेक्शंस के बाद फिर से एक मोमेंटम दिखाने के लिए रेडी है। इनफैक्ट 2021 के आसपास जब वीकली एक बार ब्रेकआउट आया था, तब से आज तक कभी भी इंडियन बैंक ने अपना वीकली जो मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे सस्टेन नहीं किया। इस बीच एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 758, वो भी ब्रेक नहीं किया, फिर से 800 के ऊपर क्लोजिंग आया है। मुझे लगता है कि खरीदना चाहिए और इसका बाइंग लेवल रहेगा ऑलमोस्ट 795 से 800 के आसपास, थोड़ा आपको डीप में खरीदना है। और इसमें फर्स्ट टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 825 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 850 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। इसके इसमें आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 780 के आसपास। और सेकंड स्टॉक मेरा रहेगा आज के लिए वो है नैल्को। नैल्को में देखिए, इसमें भी जबरदस्त तेजी आया हुआ है, हमने रिकमेंड भी पहले भी किया था और अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरीके का गोल्ड सिल्वर में एक मोमेंटम आया है और उसके बाद अभी भी मेटल चलना बाकी है। सो कहीं ना कहीं नैल्को सेल जैसे स्टॉक अभी भी रैली होना बाकी है। 316 के आसपास का क्लोजिंग आया है। मुझे लगता है कि आपका बाइंग लेवल होना चाहिए 305 से लेके 307, इस रेंज पे थोड़ा नीचे आपको मिलेंगे, उस नीचे आपको थोड़ा खरीदना है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 325, सेकंड टारगेट रहेगा 340 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 286 के आसपास मेंटेन करना है। ब्रेकआउट है चार्ट में और लॉन्ग टर्म चार्ट में ब्रेकआउट आया है। सो दोनों कॉल ही आपको एक मोटा मोटा 10 से 12-15 दिन का व्यू लेके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों में अच्छा खासा आपको एक मुनाफा हो सकता है। एब्सोल्युटली, 2 कॉल्स प्रदीप हल्दर जी की तरफ से, इंडियन बैंक और नैल्को स्ट्रैटेजी उनकी विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुणाल, आप बताएं वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स आपकी तरफ से क्या होंगी? ओके, और दोनों बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। सबसे पहला एनएमडीसी है। मल्टीपल टाइम हमने एनएमडीसी के ऊपर सजेशन दिया हुआ है और टचवुड टारगेट अचीव भी हुए हैं। फिलहाल मैं वापस एनएमडीसी के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह दूंगा। 83.45 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 83.45 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एंड अगर मैं बात करूँ आने वाले दिनों में, तो मुझे लग रहा है कि ये 80 का एक एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह। 86.15 का पहला टारगेट एंड जैसे ही ब्रेक होगा 91 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है नवीन फ्लोरो है, यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 6170 के अराउंड स्टॉक ने क्लोजिंग दिया हुआ है। 550 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 6410 का पहला टारगेट होगा, जैसे वो ब्रेक होगा 6810 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। एब्सोल्युटली, तो चलिए एनएमडीसी 86 फर्स्ट टारगेट, 91 दूसरा टारगेट,
कुणाल परार की तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर और नवीन फ्लोरिन पर भी 6410 पहला लक्ष्य, 6810 का दूसरा लक्ष्य। यहां पर भी खरीदारी के मौके बन सकते हैं। एज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक हमारे दोनों एक्सपर्ट की तरफ से कुल मिलाकर 4 कॉल्स इंडियन बैंक, नैल्को, एनएमडीसी और नवीन फ्लोरिन आपके लिए। प्रदीप, कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर आपकी स्ट्रैटेजी और व्यूवर्स की कल की तैयारी कर पाने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल